फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेनी क्यू। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स। ये होने वाला है आपका पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर 3 क्लास 8। सो रोमन नंबर्स में हमने पहले भी कुछ रोमन नंबर्स पढ़ लिए थे, जैसे 1 2 3 4 5। आज हम ना कुछ रूल सीखने वाले हैं कि इन रोमन नंबर्स को लिखते कैसे हैं, इनमें क्या क्या रूल्स होते हैं और हम इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रोमन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, हम 1 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं। 4 को कैसे लिखते हैं? क्या हम 4 को ऐसे लिखते हैं? नहीं, हम 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर्स में अपना एक लैंडमार्क सिस्टम होता है, एक लैंडमार्क नंबर्स होते हैं कुछ, हम उन्हीं से रिप्रेजेंट करते हैं सारे नंबर्स को। कैसे? लैंडमार्क नंबर से, जैसे 1 5 10 50 100 500 एंड 1000 तक लास्ट होता है, ठीक है। तो इन नंबर्स में न्यू सिंबल इज गिवन टू इट। देखिए, जैसे मेरे को लिखना है 50, तो क्या ये मैं 10 10 10 10 10 ऐसे करके लिखती हूँ? नहीं, इसे एक न्यू सिंबल हमने दिया 50 लिखने के लिए, ये एल। नया सिंबल हमने 50 के लिए क्या दिया? एल। ऐसे ही अगर मुझे 40 लिखना हो, ऐसे लिखती हूँ क्या? ऐसे 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 4 बार 10 40 हो गया। नहीं, कैसे लिखूंगी? सबसे पहले 40 लैंडमार्क नंबर में मेरे पास क्या है? 50 है, तो 40 कितना होता है? 50 माइनस 10 इज 40, राइट। तो अगर मुझे इसे लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसे लिख सकती हूँ सबसे पहले L एंड इसके आगे मैं X लगा दूंगी, यानी कि 50 में से जो आगे वाला नंबर होता है वो माइनस हो जाता है। आइए मैं इससे रूल्स को आपसे रूल्स से समझाती हूँ इसे। देखिए क्या रूल है। सबसे पहला है रेपिटेशन रूल। रेपिटेशन रूल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, जैसे कि 3, ठीक है। उसके बाद क्या मैं 4 ऐसे लिखती हूँ? नहीं, ये है 20 300। अब ये C क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका 100 रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं 3 बार C लिख दूंगी तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, नो ओवर रिपीटेशन। ओवर रिपीटेशन का मतलब जैसे कि यहाँ पर इसने किया ओवर रिपीटेशन, यानी कि 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगी 4 बार 10 10 10 10 10 बनाकर, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या लिखूंगी? L लिखूंगी, L माइनस 10 कितना होता है? 40। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। सिम्बल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ अ स्मॉलर सिंबल इज रिटन आफ्टर द लार्जर वन, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्मॉल, ये क्या है? 5, ये क्या है आपका? 1। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो लार्जर सिंबल होता है ना वो बाद में लगाओ, यानी कि स्मॉलर सिंबल के बाद लार्जर सिंबल लगाओ, तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ये स्मॉलर सिंबल है, ये लार्जर सिंबल के पहले लगा हुआ है, तो मेरा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। जैसे कि 5 माइनस 1 इज 4, ये हमने क्या लिखा है? 4। अब देखिए, अगर स्मॉलर नंबर बाद में लिखा हो और लार्जर नंबर पहले लिखा हो तो क्या हो जाता है? एडिशन। जैसे कि 5 + 1 इज 6। समझ में आया आपको? ये देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैंने रूल लिखा हुआ है, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन बिफोर अ लार्जर वन सब्ट्रैक्ट। अब लेट सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा हुआ है? 27 लिखा हुआ है, ठीक है। 27 को ब्रेक किया है मैंने यहाँ पर। 27 को अगर मैं ब्रेक करूँगी तो 20 + 5, ऐसे ब्रेक करूँ तो 10 + 10 + 5 + 1 + 1। अब देखो इन्हें मुझे रोमन नंबर्स में लिखना है, तो 10 एंड 10 ये कितना होता है? 20। अब ये 2 ही बार है, तो मैं ऐसे सिंपल कैसे लिख सकती हूँ? रोमन नंबर में ऐसे लिख सकती हूँ। फिर मुझे क्या दिया? 5 को ऐसे लिखते हैं, 1 1। ये क्या लिख दिया मैंने? 27। समझ में आया आप लोगों को? देखिए इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल को देखो, 2367, इसमें ब्रेक कर दिया पहले। देखो 1000 के लिए होता था M, तो 2000 के लिए M, फिर 100 के लिए होता था C, तो 300 के लिए 3 बार C, फिर ये 60। देखो LX, ये जो छोटा x है इसको मैंने आगे लगा दिया, 10 रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अब क्या होगा? एडिशन होगा। फिर क्या है? ये 7 सिंपल। समझ में आ गया आप लोगों को कि आपको कैसे करना है? अब इसकी लिमिटेशन समझाने से पहले चलिए पहले लिमिटेशन ही बता देती हूँ। देखो, नो सिंबल फॉर 0। सबसे पहले रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी 0 के लिए सिंबल ही नहीं था, फिर कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं था, ठीक है। लार्ज नंबर, जैसे मुझे ये यहाँ पर ये नंबर लिखना था, कितना बड़ा हो गया था? M C C L X 7।
कितना ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया है ये। तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स होते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो था वो बिल्कुल भी इजी नहीं था। अगर इतना बड़ा नंबर होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देयरफॉर बेटर सिस्टम वर नीडेड, इसलिए हमें क्या बेटर सिस्टम हमें चाहिए थे। इसीलिए लोगों ने ये जो हमारे रोमन नंबर सिस्टम थे या इजिप्शियन नंबर सिस्टम थे, इनसे शिफ्ट कर एवरीबडी केम टू हिंदू नंबर सिस्टम। ठीक है, आई ट्राई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विदाउट कन्वर्जन। अब देखिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इजी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिना कन्वर्जन के करना। पहले आपको कन्वर्जन के साथ आ गया, हमने क्या किया, जो हमारे नंबर्स थे उनको ब्रेक किया, फिर हमने उन्हें रोमन नंबर्स में लिख दिया। देखिए अब देखिए इसका फिगर इट आउट एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको कन्वर्जन भी समझा दूंगी। सिंपली देखिए सबसे पहले क्या गिवन है 1222। अब मैं इसे ब्रेक करूंगी तो कैसे ब्रेक करूंगी, आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल है, 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, राइट। कैसे 1000 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते थे, m, फिर 200 के लिए 2 बार c, फिर 10 के लिए x एंड 2 के लिए 1 2। इस नंबर को कैसे लिख लूंगी, m c c x x 1 2। इजी है। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2999 कैसे ब्रेक करूंगी, 2000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। अब देखिए 2000 के लिए तो हम सिंपली m लिख सकते हैं। 900 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 माइनस 100। 90 को 100 माइनस 10, 9 को 10 माइनस 1। तो इसको तो हम m ही लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, m माइनस c, इसको लिखेंगे c माइनस 10, और इसको कैसे लिख देंगे, 9 को हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल 9। तो ये आपका हो गया m फिर cm, क्योंकि माइनस हो रहा है तो जो छोटा वाला है वो पीछे आ जाएगा, x c और यहाँ पे 9। समझ में आप लोगों को। आइए इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं। 302 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 2। 100 को कैसे लिखते हैं, c एंड 2 को कैसे लिखूंगी, 1 2। तो ये तो आपका सिंपल आंसर आ गया, c 1 2। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट लिखते हैं। 750 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 5। अब स्टूडेंट्स इसको आप कमेंट में कन्वर्ट करके बताएंगे एंड इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगी। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब बिना कन्वर्ट करे, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कन्वर्जन कर रहे थे। जो हमारा नंबर था उसको पहले हम हिंदू नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर हम उसे रोमन नंबर्स में लिख रहे थे। लेकिन बिना कन्वर्ट करे अगर मुझे अपना आंसर निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो सिंपली यहाँ पर देखिए ध्यान से। सपोज मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है c x 2, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको एडिशन की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से, c। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक ग्रुपिंग करनी होगी, ठीक है। तो हम अगर 5c को ले लें यहाँ से, तो 5c किसके इक्वल होता है, 500 के, एंड 500 को हम कैसे लिखते हैं, d। फिर ये c एक बच गया, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब 4 यहाँ पर 4x है, यानी कि 40 आपका हो गया। 40 को हम कैसे लिखते थे, ऐसे। फिर ये क्या है, ये बन गया आपका 5। ये आपका नंबर आ गया। कितना हमने इजीली एडिशन करके निकाल लिया। आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए ट्राई जो सेल्फ वाला करते हैं, l x x। सबसे पहले l, तो यहाँ पर 2 l है, यानी कि 50 प्लस 50 कितना होता है, 100। तो ये बन गया आपका c, ठीक है। ये आपका बन गया c। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 है। 5x यानी कि कितना होता है, 50 के इक्वल होता है।
और 50 को हम कैसे लिखते थे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए 2 5 है, 2 5 कितना बनाते हैं, 10 बनाते हैं, तो यहाँ पे 10 को हम ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये आपका आंसर आ गया है। होप आपको समझ में आ गया है ये वाला कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब इसका फिगर इट आउट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, व्हाई डू यू थिंक दे डू सो। मतलब डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्यों यूज होते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ मेरे पास 5 स्टिक्स हैं, तो ऑब्वियसली आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास 1 पेयर ऑफ स्टिक्स है, तो फिर मैं कैसे कहूँगी कि मेरे पास एक पेयर है, यानी कि कितनी स्टिक है, 2 स्टिक्स है मेरे पास, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम ही हो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए। काउंट तो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको सपोज आपको फार्मिंग करनी है, तो आपको अपने क्रॉप्स काउंट करने हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको वेट करके काउंट करेंगे। या आपको फिशिंग करनी है, तो आपको अपने फिशेस काउंट करने हैं, तो आप उन्हें 1 बाय 1 काउंट करेंगे, पैर करके काउंट करेंगे। तो इसके लिए यू डू नॉट नीड अ स्पेसिफिक नंबर सिस्टम, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। कंसिडर द एक्सप्रेशन ऑफ गुलमुलगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6 इन द सेम वे ऑफ काउंटिंग बाय टूल्स, कम अप विद अ वे ऑफ परफॉर्मिंग द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लिकेशन फॉर नंबर्स अकरिंग इन दिस सिस्टम विदाउट, मतलब अब हमें हिंदू नंबर्स को नहीं यूज करना है और इवेलुएट करना है। आइए इसके क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, उकासर का मीनिंग होता है 2 एंड उरप्पन का मीनिंग होता है 1, राइट। अब देखिए उरप्पन प्लस एक और उरप्पन, यानी कि 1 + 1 क्या बना देगा, 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं उकासर के इक्वल। आई अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं एक बार। क्या बोला है, उकासर 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 प्लस, अब यहाँ पे ये जो भी नंबर्स हैं इनको हमें प्लस करना है। इधर ही करके देख लेते हैं कितना आएगा, 2 2 2 2, उरापन हो गया आपका 1, उकासर 2 उकासर 2 उकासर 2, उरापन हो गया 1। तो कितनी बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आपका 2 आ गया एंड 2 टाइम्स आपका 1 आ गया, यानी कि 2 टाइम्स आपका 1 आ गया। आइए इसको ऊपर मैं आपको अच्छे से लिख के बताती हूँ। उकासर कितने हैं आपके फर्स्ट पार्ट में, 7, ठीक है, एंड पूरापन कितने हैं, 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 2, तो 14 + 2 इज अगेन 16। अब देखिए, अब आपको इसे लिखना हो, अगर आपको लिख कर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 7 टाइम्स मुझे आपका उकासर लिखना पड़ेगा एंड 2 टाइम्स उरापन लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 2 टाइम्स उरापन हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, उकासर के इक्वल हो जाता है, यानी कि 8 टाइम्स आपको उकासर लिखना है, 8 टाइम्स उकासर। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसी का, रीड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या लिखा हुआ था, उकासर उकासर उकासर, यानी कि ये कितना हो गया, 2 2 2 2 1 2 2 2, यानी कि कितनी बार 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड यहाँ पे 1 2 3, ठीक, एंड एक बार उरापन, तो 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 + 1 इज 9 -6 कितना आ गया, 3। यानी कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, उकासर एंड उरप्पन। क्यों, क्योंकि ये तो 3 के इक्वल होता है 2 + 1 के, सो ये आ गया आपका 2 और ये आपका आ गया 1। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, उकासर उकासर, इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये 2 2 2 2 1 2 2, ये कितना हो गया टोटल
ये टोटल आपका हो गया 9 एंड ये टोटल आपका हो गया 4। 9 इंटू 4 होता है 16। अब ये 36। अब यानी कि 36 टाइम्स मुझे से लिख के दिखाना होगा। कैसे लिख के दिखा सकती हूँ? 18 इंटू 2 इज 36, राइट? यानी कि 18 टाइम्स मैं लिखूंगी ओकासर। यहाँ पर मैंने 18 टाइम्स लिख दिया इसको। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब क्या करना है? डिवीजन करना है। डिवीजन करने भी मैं सेम मेथड लगाऊंगी, उकासर उकासर। आइए मैं लिख के ही बता देती हूँ। 2 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 कितने वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 8 2 से होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 2, ये 4 टाइम्स 16 4 16 डिवाइडेड बाय 4 होता है 4। तो यहाँ पर सिंपल हो गया, यानी कि 4 टाइम्स मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ये आपका उकासर उकासर। तो कैसे लिख सकती हूँ? उकासर उकासर। ये आपके 4 के इक्वल आ गया, राइट? आई होप आप लोगों को ये वाले पार्ट समझ में आएंगे। आइए अगला थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट। अब हिंदू नंबर सिस्टम की क्या फीचर्स हैं जो उसे एफिशिएंट बनाते हैं व्हेन कंपेयर टू रोमन नंबर सिस्टम? अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्यों एफिशिएंट होता है। लिमिटेशंस में ही मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी समझाई कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई भी जीरो के लिए सिंबल नहीं है, कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है, राइटिंग लार्ज नंबर्स बहुत ही डिफिकल्ट है, ऑपरेशन से जब हम सम को करते हैं वो भी बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बेटर सिस्टम हमें चाहिए, इसीलिए हमने हिंदू नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। चल, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये सारे चीज़ें ना आप अपनी नोटबुक में, आप जो भी नोटबुक है आपके पास उसमें लिखते रहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, try defining the number system you might have made earlier। अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे इसे करना हो, एक नया नंबर सिस्टम बनाना हो, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी? देखिए, नए नंबर सिस्टम में मैं सपोज 1 की वैल्यू एक पॉइंट रख, 3 की वैल्यू लेट सपोज एक स्टार रख देती हूँ। अब 3 के मल्टीपल यानी कि 9 की वैल्यू मैं रख देती हूँ सपोज ऐसे। एंड फिर आता है 27 को मैं एक स्क्वायर दे देती हूँ। फिर 27 3 सा 81 एंड 81 को लेट सपोज एक क्लाउड। फिर 81 3 सा 243, लेट सपोज इसको मैं दे देती हूँ प्लस का साइन। ठीक है, 243 is 729। सपोज इसको मैं पॉलीगन बना देती हूँ। फिर 729 is 2187। इसको लेट सपोज एक डोनट शेप दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना एक नया नंबर सिस्टम बना लिया है। अब अगर मुझे इस नए नंबर सिस्टम को वर्क करवाना हो तो मैं कैसे कैसे वर्क करवा सकती हूँ? सपोज मैंने आपका फॉर एग्जाम्पल 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 + 1 3 होता है आपका ये स्टार एंड ये जो 1 है आपका ये डॉट है, राइट? लेट सपोज मैंने लिया 30 होता है 27 - 3, यानी कि कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको? ये आपका था स्टार एंड 27 था आपका एक स्क्वायर। अब ये आपके क्या होगा? ये आपके लैंडमार्क्स हो गए। ये जो यहाँ पर बने हैं ये क्या हो गई? ये आपके लैंडमार्क्स हो गए, राइट? एंड ये इसमें हम किस पे वर्क कर रहे हैं? पावर ऑफ 3। ये हमने अपना एक नया नंबर सिस्टम जो है वो क्रिएट कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन 4 भी समझ में आ गया होगा।
यहीं पर ही बच्चों आपका ये जो रोमन नंबर्स है ये यहीं पर ही एंड होता है। रोमन नंबर्स में इस लेसन के बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।